अगर आपकी उम्र 50 साल, 60 साल या 70 साल से ऊपर हो चुकी है और आपको डायबिटीज की समस्या है या फिर बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से परेशान है या फिर आपके घुटनों में दर्द रहता है, वजन ज्यादा हो रहा है, फैटी लीवर की समस्या है या फिर पेट में गैस बनती है, कब्ज की समस्या है या बार बार यूरिन आने की समस्या है या फिर शरीर के अंदर हर समय परेशानी और दर्द समस्याएं बनी रहती हैं, तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत खास है। आज मैं जिस एक साधारण से अनाज के बारे में बताने वाली हूँ वो इतना सस्ता है कि शायद आपने कभी उसकी असली कीमत समझी ही नहीं, लेकिन अगर यही चीज किसी विदेशी नाम से पैक होकर आपको बिके तो लोग बिना सोचे हजारों रुपए खर्च कर देंगे। यकीन मानिए, अगर ये अनाज 2000 रुपए किलो भी मिले तो भी इसे खरीदना घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेट भरने वाला अनाज नहीं है बल्कि शरीर को अंदर से ठीक करने वाला प्राकृतिक खजाना है और उसका नाम है जौ यानी कि बार्ले। लेकिन रुकिए, वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि जौ खाने का एक ऐसा तरीका जो डायबिटीज, कब्ज और वजन कम करने वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर ये तरीका आपने मिस कर दिया तो जौ खाने के बावजूद आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जौ खाने के इतने फायदे क्यों हैं, उसमें कौन सी क्वालिटी है, हमें कितनी मात्रा में जौ खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, कौन सी आदतों को इसके साथ फॉलो करना है, कौन से प्राणायाम है जो हमें 15 से 20 मिनट रोजाना जरूर करने हैं ताकि इस उम्र में भी हम स्वस्थ रहें। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले जानते हैं कि जौ को आयुर्वेद में इतना महत्व क्यों दिया गया है। दोस्तों, हमारे पूर्वज किसी भी चीज को बिना कारण अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाते थे। सोचिए, हर यज्ञ में जौ, हर हवन में जौ, नवरात्रों में सबसे पहले जौ बोए जाते हैं। कई संस्कृति में जौ का उपयोग होता है। क्या ये केवल परंपरा थी? इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा था। आयुर्वेद में जौ को यव कहा गया है और सुश्रुत संहिता में यव को ऐसा आहार बताया गया है, यानी कि जौ को एक ऐसा आहार बताया गया है जो शरीर को हल्का रखता है, पाचन को मजबूत करता है और कई रोगों में सहायता करता है। आज मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे उन्हीं बातों की पुष्टि कर रही है, यानी कि जो बात हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे उसे विज्ञान आज समझना शुरू कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर जौ में ऐसा क्या है जो इसे गेहूं और चावल से अलग बताता है। इसका जवाब जानकर शायद आप भी अपनी रसोई में जौ को हमेशा के लिए जगह दे देंगे। अब बात करते हैं जौ के अंदर छुपे हुए मेडिसिनल बॉक्स के बारे में। दोस्तों, जौ कोई साधारण अनाज नहीं है। इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो एक साथ शरीर के कई हिस्सों पर काम करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आपको बीटा ग्लूकोन, फाइबर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, बी विटामिन, आयरन, जिंक, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इन सभी का सबसे बड़ा काम है शरीर के अंदर चल रही साइलेंट इन्फ्लेमेशन यानी कि साइलेंट सूजन को कम करना। यही सूजन धीरे धीरे डायबिटीज को पैदा करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को पैदा करती है, दिल की समस्याओं को पैदा करती है, फैटी लीवर को पैदा करती है, मोटापा लाती है और जोड़ों के दर्द की समस्या की असली जड़ बनती है। यानी कि अगर जड़ पर काम हो जाए तो कई समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जौ का रोल डायबिटीज के अंदर कैसे है। आज भारत में लगभग हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज से परेशान है, लेकिन डायबिटीज केवल शुगर बढ़ने का नाम नहीं है। असल समस्या होती है बार बार इंसुलिन का बढ़ना। जब भी हम जल्दी पचने वाली चीजें खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, फिर इंसुलिन तेजी से निकलता है, धीरे धीरे शरीर इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। यहीं से शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और यहीं आगे चलकर डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बनता है। यहीं पर जौ बाकी अनाज से अलग साबित होता है क्योंकि इसमें मौजूद बीटा ग्लूकोन फाइबर भोजन को धीरे धीरे पचाता है। इससे शुगर धीरे बढ़ती है, इंसुलिन का स्पाइक कम होता है, लंबे समय तक पेट भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती। यही कारण है आयुर्वेद में डायबिटीज जैसी समस्याओं में जौ को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन क्या केवल जौ खा लेने से डायबिटीज ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जौ कोई जादुई दवा नहीं है, ये एक पौष्टिक आहार है जो डॉक्टर की सलाह, सही भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर शरीर को बेहतर रिजल्ट देता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि आयुर्वेद जो है वो जौ को इतना विशेष क्यों मानता है, क्योंकि जौ हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है। इससे इंसुलिन पर दबाव कम पड़ता है और डायबिटीज मरीजों के लिए जौ लाइफ टाइम का एक फूड है। लेकिन जौ की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में जिस
जिस वजह से आयुर्वेद ने इसे यव कहकर औषधि आहार की श्रेणी में रखा है, वो सिर्फ डायबिटीज नहीं है। इसका अगला फायदा है हमारे पेट के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए और हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए। अब मुझे विश्वास है कि जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ उसे सुनने के बाद जौ को सिर्फ आप एक अनाज नहीं समझेंगे जिसे कभी कभी यूज किया जाए, बल्कि रेगुलर अपनी थाली का हिस्सा बना लेंगे। क्योंकि आजकल एक समस्या हर घर में मिल रही है। किसी को कब्ज रहती है, किसी को गैस है, किसी को पेट फूलता है, किसी को खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, 90% लोग ये नहीं जानते कि हमारी इम्यूनिटी की शुरुआत भी पेट यानी गट से होती है। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो चाहे आप कितने भी महंगे विटामिन खा लें, शरीर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या है जो ये हमारे गट को इतना मजबूत बना देता है? तो आइए समझते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जठराग्नि ही स्वास्थ्य की जड़ है। मतलब अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो शरीर में बनने वाले विषैले तत्व यानी कि आम कम बनेगा, और जब आम कम बनेगा तो सूजन कम होगी, थकान कम होगी, शरीर हल्का महसूस होगा और धीरे धीरे कई पुरानी समस्याएं कम हो जाएंगी। मॉडर्न साइंस भी यही बात दूसरे शब्दों में कहती है। जौ में मौजूद बीटा ग्लूकोन नाम का सोलेबल फाइबर हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनता है। जिससे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, उतना मजबूत होगा आपका डाइजेस्ट सिस्टम, उतने बेहतर होंगी आपकी इम्यूनिटी और उतना ही कम होगा शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। यही कारण है कि आज दुनिया के कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जौ को रोज खाने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, जौ सिर्फ पेट नहीं सुधारता। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, तो जौ का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल लोग वेट लॉस के लिए फैट बर्नर खरीदते हैं, डाइटिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी वजन वापस बढ़ जाता है। क्योंकि असली समस्या सिर्फ कैलोरी नहीं है, समस्या है बार बार भूख लगना, इंसुलिन स्पाइक होना, स्लो मेटाबॉलिज्म होना और ओवर ईटिंग होना। जो इन चारों जगह पर काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा महसूस करवाता है। इससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है, ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, इससे इंसुलिन भी अचानक नहीं बढ़ती और यही प्रक्रिया धीरे धीरे फैट स्टोर को कम करने में मदद करती है। आयुर्वेद के अंदर जौ को मेदोहार कहा गया है, यानी कि ऐसा आहार जो पेट में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को बाहर निकालने में मदद करता है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ नहीं कह रही कि सिर्फ जौ खाने से वजन जादू की तरह कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही भोजन, हल्की एक्सरसाइज और जौ को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो फर्क बहुत जल्दी दिखने लगेगा। कैसे लेना है? अगर वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह 2 चम्मच जौ का सत्तू, पानी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, नींबू और अगर ब्लड प्रेशर सामान्य है तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा समर हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसी बीमारी है जो चुपचाप बढ़ती रहती है और जब पता चलता है तब काफी नुकसान हो चुका होता है, और वो है दोस्तों फैटी लीवर। आज बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते, लेकिन वो जब चेक करवाते हैं तो फैटी लीवर आता है। क्यों? क्योंकि रिफाइंड फूड, एक्स्ट्रा शुगर, कम फिजिकल एक्टिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे लीवर में फैट जमा कर देता है। रिसर्च बताती है कि जौ में मौजूद बीटा ग्लूकोन गट हेल्थ को, लिपिड मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए अगर डॉक्टर ने आपको फैटी लीवर बोल दिया है, आपने डायग्नोज करवा लिया है, तो आप डॉक्टर की सही गाइडेंस के साथ अपनी डाइट में जौ जरूर ऐड कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल की, यानी कि हार्ट की। दिल की बीमारी एक दिन में नहीं होती, सालों की गलत आदतें धीरे धीरे रक्त नलियों को नुकसान पहुंचाती है। बार्ले में मौजूद फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। इसीलिए जौ को हार्ट फ्रेंडली फूड कहा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प बात की। क्या जौ जोड़ों के दर्द, सूजन और बढ़ती उम्र में होने वाली कमजोरी को भी दूर करने में मदद करता है? और एक बात, 50, 60 या 70 की उम्र में जौ को हमें कैसे खाना है? दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक समझ चुकी हूँ कि सच में आप अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप जौ को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएंगे। अब जानते हैं जौ के बारे में, वो जोड़ों के दर्द और सूजन को कैसे कम करता है। 50 वर्ष के बाद शरीर में धीरे धीरे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। यही सूजन, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, एड़ियों का दर्द, सुबह उठने में अकड़न, अर्थराइटिस जैसी समस्याओं की एक बड़ी वजह बन सकती है। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि जौ में मौजूद पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट और बीटा ग्लूकोन शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद भी जौ को हल्का, पाचन बढ़ाने वाला और दोषों को संतुलित करने वाला आहार बताता है। अब पाचन सुधरता है तो शरीर में बनने वाले विषैले तत्व यानी कि आम भी कम बनता है, और जब आम कम बनता है तो सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों एक बात और है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जौ का सिर्फ दाना ही नहीं, उसकी हरी घास भी बेहतर शक्तिशाली होती है। इसे कहते हैं बार्ले ग्रास। विदेश में इसका जूस बहुत महंगे दामों पे बिकता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ जौ का दाना भी इसके लिए काफी फायदेमंद होता है। और अब अपने समझते हैं कि हमें जौ का सेवन किस तरीके से करना है। सप्ताह में 3 से 4 दिन जौ की रोटी खाइए, या जौ का दलिया खाइए, या जौ की खिचड़ी खाइए। सुबह जौ का सत्तू ले लीजिए या जौ का पानी पीजिए। इनमें से जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी से शुरुआत कर लीजिए। परफेक्ट होने की कोशिश मत करिए, यानी कि सारी चीजों को एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। अब लाइफ की सबसे जरूरी बातें, सिर्फ एक सुपर फूड कभी भी आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस बहुत लेते हैं और सिर्फ जौ खाकर चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फूड, मूवमेंट, स्लीप और पॉजिटिव माइंडसेट यही असली दवा है। 50+ लोगों के लिए 5 मिनट का मॉर्निंग रूटीन भी सुन लीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। उसके बाद 5 मिनट के लिए आपने अनुलोम विलोम करना है। ये शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, मन को शांत करता है, तनाव कम करने में मदद करता है। इसके अलावा 5 मिनट के लिए आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है जो नर्व सिस्टम को रिलैक्स करता है। 30 सेकंड के लिए आपने ताड़ासन करना है जो रीढ़ की हड्डी को सही करता है और बैलेंस को सुधारता है। इसके बाद 15 बार आपने कुर्सी पर उठक बैठक करनी है। ये पिंडलियों को मजबूत करता है और पैरों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा आपने 10-10 बार घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि घुटनों को फोल्ड करना है फिर खोलना है। इसके अलावा रोज का एक रूटीन 20 मिनट के लिए वॉक जरूर करनी है। तेज चलने की जरूरत नहीं है पर आपको रेगुलर चलने की जरूरत जरूर है। और अगर आपने 30 दिन का ये जौ का यानी कि बार्ले का चैलेंज ले लिया कि आपने 30 दिन इसका यूज जरूर करना है, तो 30 दिन के बाद आपको आपके शरीर में बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। याद रखिए, बढ़ती उम्र बीमारी का नाम नहीं है। सही आदतों के साथ 60 की उम्र में भी इंसान ऊर्जावान रह सकता है, 70 में भी आत्मविश्वास से भरपूर रह सकता है, 80 में भी मुस्कुरा कर चल सकता है। आपकी उम्र नहीं, आपकी दिनचर्या तय करती है कि आने वाले साल कैसे बीतेंगे। इसीलिए आज से ही अपनी सेहत को टालना बंद कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो आपको स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं, उनके लिए सही डाइट शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आज से ही जौ को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए और कमेंट करिए मैं तैयार हूँ। और इस जानकारी को अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपने रिश्तेदारों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिए। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमेशा आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।